मित्रों, हर हर महादेव, जय मां अंबे। भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष हम उपस्थित हैं। मित्रों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि हनुमान चालीसा में छिपे मैनेजमेंट के सूत्र जो कि हमारे दैनिक दिनचर्या को सुधारते हुए सफलता के तरफ बढ़ाएंगे। प्रिय मित्रों, कई लोगों की दिनचर्या हनुमान चालीसा पढ़ने से शुरू होती है, पर क्या आप जानते हैं कि श्री हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयां हैं। यह उस क्रम में लिखी गई हैं जो एक आम आदमी की जिंदगी का क्रम होता है। माना जाता है कि तुलसीदास जी ने चालीसा की रचना मानस से पूर्व किया था। हनुमान को गुरु मानकर उन्होंने राम को पाने की शुरुआत की। अगर आप सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो यह आपको भीतरी शक्ति तो दे रही है, लेकिन अगर आप इसके अर्थ में छिपे जिंदगी के सूत्र समझ ले तो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकते हैं। हनुमान चालीसा सनातन धर्म में लिखी गई पहली चालीसा है। शेष सभी चालीसाएं इसके बाद ही लिखी गई हैं। हनुमान चालीसा की शुरुआत से अंत तक सफलता के कई सूत्र हैं। आइए जानते हैं हनुमान चालीसा से आप अपने जीवन में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। प्रिय मित्रों, इस बदलाव के लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। हनुमान चालीसा की शुरुआत गुरु से हुई है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, यानी अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के दर्पण को साफ करता हूँ। गुरु का महत्व चालीसा की पहले दोहे की पहली लाइन में लिखा गया है। जीवन में गुरु नहीं है तो आपको कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। गुरु ही आपको आगे सही रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि गुरु के चरणों की धूल से मन के दर्पण को साफ करता हूँ। आज के दौर में गुरु हमारा मेंटोर भी हो सकता है, बॉस भी हो सकता है। माता पिता को पहला गुरु भी कहा गया है। समझने वाली बात यह है कि गुरु यानी अपने से बड़ों का सम्मान करना आवश्यक होता है। अगर तरक्की की राह पर आगे बढ़ना है तो हमको यह चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रिय मित्रों, मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि अगर बढ़ना है तो नम्रता के साथ बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जैसे ड्रेसअप का रखें ख्याल। चालीसा की चौपाई है। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आपके शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला है। सुवेश यानी अच्छे वस्त्र पहने हैं, कानों में कुंडल हैं और बाल संवरे हुए हैं। आज के दौर में आपकी तरक्की का जो आपके बातों पे निर्भर करती है कि आप रखते हैं, दिखते हैं, कैसे आप अपने आप को रखते हैं, कैसे आप दिखते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आप बहुत गुणवान भी हैं लेकिन अच्छे से नहीं रहते हैं तो ये बात आपके कैरियर को प्रभावित कर सकती है। इसलिए रहन सहन और ड्रेसअप हमेशा अच्छा रखें। आगे हम आपको बताते हैं कि क्या क्या विशेषता है। प्रिय मित्रों, सिर्फ डिग्री काम नहीं आती है। देखिए आगे का मैं बता रहा हूँ। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप विद्यावान हैं, गुणों की खान हैं, चतुर भी हैं, राम के काम करने के लिए सदैव
आतुर रहते हैं। मित्रों, आज के दौर में एक अच्छी डिग्री होना बहुत जरूरी है, लेकिन चालीसा क्या कहती है कि सिर्फ डिग्री होने से आप सफल नहीं होंगे। विद्या हासिल करने के लिए आपको अपने गुणों को भी पढ़ना पड़ेगा, बुद्धि में चतुराई भी लानी होगी, और हनुमान जी में यह तीनों गुण विद्यमान हैं। वे सूर्य के शिष्य हैं, गुणी भी हैं और चतुर भी हैं, और अच्छा करने के लिए प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप रामचरित यानी राम की कथा सुनने में रसिक हैं। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही आपके वास करते हैं। कहाँ पे वास करते हैं? हृदय में वास करते हैं। मित्रों, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप जो है, आपकी जो प्रायोरिटी है, जो आपका काम है, उसे लेकर सिर्फ बोलने में नहीं, सुनने में भी आपको रस आना चाहिए। अच्छा श्रोता होना बहुत आवश्यक है। अगर आपके पास सुनने की कला नहीं है तो आप कभी अच्छे लीडर नहीं बन सकते हैं। कहाँ कैसे व्यवहार करना है, ये ज्ञान आवश्यक है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने अशोक वाटिका में सीता को अपने छोटे रूप में दर्शन दिए, और लंका जलाते समय आपने बड़ा स्वरूप धारण किया। कब, कहाँ, किस परिस्थिति में खुद का व्यवहार कैसा रखना है, इसके लिए यह महत्वपूर्ण होता है। प्रिय मित्रों, हमें किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। खुद का व्यवहार कैसा रखना है, ये कला श्री हनुमान जी से सीखी जा सकती है। सीता से जब अशोक वाटिका में हनुमान जी महाराज मिले तो उनके सामने छोटे वानर के आकार में मिले। वहीं जब लंका जलाई तो पर्वताकार रूप धारण कर लिया। अक्सर लोग यही तय नहीं कर पाते हैं कि उन्हें कब किसके सामने कैसा दिखना है। अच्छे सलाहकार बने। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इसका अर्थ है मित्रों, विभीषण ने आपकी सलाह मानी, वे लंका के राजा बने, ये सारी दुनिया जानती है। हनुमान जी सीता की खोज में लंका गए तो वहां विभीषण से मिले। विभीषण को राम भक्त के रूप में देखकर उन्हें राम से मिलने की सलाह दे दी। विभीषण ने भी उस सलाह को माना और रावण के मरने के बाद वे राम द्वारा लंका के राजा बनाए गए। किसको कहाँ किस परिस्थिति में क्या करना है, यह जो है मित्रों ध्यान देने की बात है। हम आप लोगों को यह बताना चाहते हैं कि आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। सलाह सिर्फ उसका ही फायदा नहीं करती है, आपको भी कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाती है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। अर्थ है, राम नाम की अंगूठी अपने मुख में रखकर आपने समुद्र को लांघ लिया, इसमें कोई अचरज नहीं है। अगर आप में खुद पर और अपने परमात्मा पर भरोसा है तो आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल टास्क को आसानी से पूरा कर सकते हैं। आज के युवाओं में एक कमी ये भी है कि उनका भरोसा बहुत टूट जाता है, आत्मविश्वास की कमी भी बहुत है। प्रतिस्पर्धा के दौरान आत्मविश्वास की कमी होना खतरनाक है। अपने आप पर पूरा भरोसा रखें। और यह जो हनुमान चालीसा के संदर्भ में हम कुछ पंक्तियों पे चर्चा किए, इससे अपने जीवन में लाभ लेना चाहिए। मित्रों, आशा एवं विश्वास रखता हूं कि हनुमान चालीसा के माध्यम से हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, सफलता ला सकते हैं और आनंद पूर्वक जीवन यापन कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, आज हम अपने वाणी को
विराम देते हुए आप लोगों से पुनः आशा करते हैं और यही कामना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी तरह से आप लोगों के समक्ष मैं दिव्याति दिव्य चर्चाओं को लेकर के आता रहता हूँ। भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि यह चर्चा जो की जाती है आप लोग अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव, जय मां अम्बे।